भाजपा सरकार केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में है। भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भाजपा सरकार सत्य बोलने नहीं दे रही है। भाजपा सरकार आंदोलन करने नहीं दे रही है। जो सत्य बोल दे रहा है उसको जेल में भेज दे रही है। जो मांग कर रहा है उसके घर ईडी सीबीआई भेज करके ये तानाशाह का रवैया पैदा कर दिया है। बोलना दुर्लभ हो गया है। आज जातिवाद का नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी टूट कर रही है कि जब वोट लेने की बात आती है तो सनातन की बात करती है, राम की बात करती है, कहीं मंदिर की बात करेगी, कहीं मस्जिद की बात करेगी, केवल वोट लेने के लिए। और वोट लेकर के लाखों करोड़ों नौजवानों को गरीब बना करके, मजलूम बना करके, अशिक्षित बना करके, कहीं अनाज के नाम पे, कहीं दाम के नाम पे, कहीं राष्ट्र के नाम पे। कौन सा राष्ट्र का निर्माण होगा? और इस वक्त हम मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर राजधानी लखनऊ में। स्वामी जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं वो कहां से आए हैं और किस तरीके से वो श्रद्धांजलि देंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी, कहां से आए हैं आप? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आजमगढ़ से आए हैं। स्वामी भानु प्रताप श्रद्धेय नेताजी जो धरती पुत्र कहे गए, देश के रक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनको श्रद्धांजलि देने आया। जैसे हम गीता रामायण शास्त्र पढ़ते हैं उसमें कर्मों का वर्णन आता है। व्यक्ति चल जाता है, अपने कर्मों से उसकी पूजा होती है और कर्मों से उसकी थू होती है। जैसे राम जी आए, आज उनकी पूजा हो रही थी। रावण भी आया, बड़ा बलशाली, लेकिन उसको थू होता है। आज नेताजी एक विचारधारा थे। आज नेताजी को हम सर्वप्रथम सच्चे हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। आदरणीय नेताजी गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, देश के लिए, अगड़े पिछड़े शोषित समाज, संविधान, सबके लिए उन्होंने एक संघर्ष का काम किया और करके दिखाए। नेताजी संघर्षों से कभी पीछे नहीं हटे। भाजपा सरकार केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में है। भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भाजपा सरकार सत्य बोलने नहीं दे रही है। भाजपा सरकार आंदोलन करने नहीं दे रही है। जो सत्य बोल दे रहा है उसको जेल में भेज दे रही है। जो मांग कर रहा है उसके घर ईडी सीबीआई भेज करके ये तानाशाह का रवैया पैदा कर दिया है। इसलिए जो लोग हवा उड़ाते हैं, माननीय नेताजी के समय में संघर्ष होता था, चाहे बसपा की गवर्नमेंट होती थी, चाहे कांग्रेस की होती थी, उसे आंदोलन करने का हक दिया जाता था। उसे सत्य बोलने की, अपनी आवाज़ सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उसको अधिकार दिया जाता था। उस अधिकार का कोई हनन किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। आज सत्य बोलना दुर्लभ हो गया है। आज जातिवाद का नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी टूट कर रही है कि जब वोट लेने की बात आती है तो सनातन की बात करती है, राम की बात करती है, कहीं मंदिर की बात करेगी, कहीं मस्जिद की बात करेगी, केवल वोट लेने के लिए। और वोट लेकर के लाखों करोड़ों नौजवानों को गरीब बना करके, मजलूम बना करके, अशिक्षित बना करके, कहीं अनाज के नाम पे, कहीं दाम के नाम पे, कहीं राष्ट्र के नाम पे। कौन सा राष्ट्र का निर्माण होगा? जब तक गरीब का लड़का, किसानों का लड़का, मजदूर का लड़का पढ़ लिख करके उच्च सदन में नहीं जाएगा, शिक्षित नहीं होगा, कौन सा राष्ट्र का निर्माण होगा? केवल झूला झूलने से कोई अडानी का नाम ले लेता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। कोई सही बात करता है, उसके घर ईडी भेज दी जा रही। इसलिए समाजवादी पार्टी उसी रास्ते पे आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में नेताजी के रास्तों विचारधाराओं से चढ़ बढ़ के चल रही है। रुकावट ये है कि संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आप बता दीजिए, एक नरसंहार हुआ है देवरिया में। ये बहुत दुखद है, हमें अपार पीड़ा है। लेकिन यही सबका साथ है भाजपा का, यही सबका साथ, सबका सम्मान, सबका अधिकार कि एक पक्ष के घर डिप्टी सीएम साहब जाते हैं और दूसरे पक्ष के साथ नहीं जाते हैं। यही रामराज है, यही हिंदू है, या यही पिछड़े हिंदू अब नहीं है। वह इसलिए उसका गुनाह है कि वो यादव का लड़का है। आज जघन्य अपराध दोनों तरफ हुआ। बुलडोजर चलना चाहिए तो अधिकारियों के घर पे चलना चाहिए, जो इतने सालों से लेकर के यहाँ तक
इस कांड को लाए तो समाजवादी पार्टी कहीं चूक नहीं करेगी। आपको यह बता दें, जितना सोना को तपाया जाता है उतना उसमें निखार आती है। आने वाला समय नौजवान कमर कस के बढ़ा है। आप देख लीजिए, कोरोना काल से देखिए, ये नोटबंदी से देखिए, क्यों नहीं एक बार कोई भाजपा का नेता नोटबंदी के नाम पे वोट मांग ले। आपके माध्यम से मैं चैलेंज देना चाहता हूं, वो कह दे नोटबंदी हमारा सबसे बड़ा सबसे सफल अभियान था। नहीं कह सकते। कोरोना काल में जो कफन सरकार नहीं दे पाई, देश में लड़ाने का काम किया। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जला, तबाह हो गया। कहाँ हैं, कहाँ रह गए ये लोग?